चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे भगत सिंह की। भगत सिंह जी का नाम आप लोगों ने सब में सुना ही होगा। ये नाम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि भारत में रहने वाले लोगों को सभी को पता हो, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं भगत सिंह के बारे में जो लोगों को नहीं पता होगी, ठीक है? तो आज चर्चा हम करते हैं भगत सिंह के बारे में और उनकी एक बुक है ये जेल डायरी, उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा समरी जानेंगे। किसी ने कहा है कि आतंकवाद संपूर्ण क्रांति नहीं और क्रांति भी आतंकवाद के बिना पूर्ण नहीं। ये रहबर जी ने कहा है, ठीक है? तो बात करते हैं इनका। ये 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, ठीक है? वहां पे जो हुआ था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लेकर के चर्चा हो रही थी। तो इन्होंने और इनके साथियों ने गुटकेश्वर दत्त और ये सब लोग मिलके बम फेंके थे उसमें, ठीक है? और बोले थे कि बहरों को सुनाने के लिए ये जरूरी है बम दर्शन, ठीक है? और उनको थोड़ा सा जान लेते हैं जीवनी। उनका जन्म जो हुआ था 2 सितंबर 1907 को हुआ था, ठीक? और मृत्यु तो आप लोग जानते ही होंगे 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की उम्र में हो गया था, ठीक है? ये जो बुक है जेल डायरी, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बता देता हूँ, ठीक है? और ये लिखते हैं इसमें, इस बुक में, कि मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का था और भविष्य में उलझा रहने वाला लड़का था। मैं अपने दादा के प्रभाव में बड़ा हुआ। प्राथमिक शिक्षा डीएवी स्कूल में हुई थी और सचिंद्र नाथ सन्याल से मिले और उनकी पुस्तकबंदी जीवन से बड़ा प्रभावित हुए थे, ठीक है? मई 1927 में भगत सिंह लाहौर से गिरफ्तार हो गए और पुलिस वाले ने इन्हें बहलाने फुसलाने लगे कि आप जो है क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देके बच जाएं, लेकिन ये उन्होंने नहीं दिया, ठीक है? और ये लोग बोलते हैं कि ये नास्तिक थे, ठीक है? और इन्होंने बुक भी लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगर उनको नास्तिक के डेफिनेशन की बात करें तो ये बोलते हैं कि अगर मैं नास्तिक होता तो अगले जन्म में राजा और अन्य चीज का प्रलोभन रहता मुझे, ठीक है? सच्चे देशभक्त और देश से प्रेम करना किसे कहते हैं, ये भगत सिंह से सीखिए, ठीक है? और इस बुक में जो है ये बताता हूँ क्या क्या चीज में आत्मचिंतन, दर्शन पर, धर्म और नास्तिकता पर विचार और क्रांति की परिभाषा और अंतिम दिनों की सोच। बहुत अच्छी बुक है ये जेल डायरी है। जेल डायरी बुक वो है जो भगत सिंह को फांसी होने वाली थी और वो अंतिम समय में जो इसमें लिखे हुए हैं अपने माता और पिता भाई के नाम के जो पत्र हैं, इसमें संकलित करके लिखे हुए हैं, ठीक है? तो बात करें वो 23 मार्च 1931 को जब फांसी हुई थी, तो फांसी का दिन उनको सुबह के रखा गया था, ठीक है? तो अंग्रेजों ने सोचा कि दिन में जला देंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा, ठीक है? तो ये गुपचुप ये लोग रात को ही जला दिए और लाश को पिछले दरवाजे से निकाल करके धीरे से पीछे जलाने की कोशिश की है, ठीक है? वहां पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए गांव वाले, ठीक है? तो ये लाश जो है ये आधी जली हुई थी। सोचिए कि ये भारत का सपूत जिसका लाश जो है आधा जला हुआ था और पूर्ण रूप से जल भी नहीं पाया, ऐसे हमारे भगत सिंह जो थे, ठीक है? आधी रात में उनको उनके लाश को जलाने की कोशिश की गई। उनका लाश जो है आधा जला हुआ था, आधा वैसे पड़ा हुआ था, ठीक है? तो ये सब इस बुक में दिया गया है, ठीक है? ये बुक मंगा लीजिएगा। अगर भगत सिंह के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है? मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।